अस्सलाम वालेकुम। आज जो है बेटा करने जा रहे हैं आयन एनर्जी के क्वेश्चंस। तो द क्वेश्चन नंबर 1 इज़ ही हैज़ गिवन यू सक्सेसिव आई ई वैल्यूज़ एंड देन ही सेज कि व्हाट इज़ एक्स। तो आपको पता है कि यहाँ पर आपके पास जहाँ पे जंप आएगा उससे हमने ग्रुप नंबर पहचानना है और दैट विल बी द आंसर। तो आपके पास जो है इसमें अगर हम देखते जा रहे हैं तो जंप जो है यहाँ पर आ रहा है, हमने हाईलाइट कर दिया। बिफोर ह्यूज इंक्रीज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड? 1 2 3 4 5 6। इट मीन्स इट बिलोंग टू ग्रुप 6 ग्रुप का है। तो जाके चेक करना है इनमें से कौन सा जो है 6 ग्रुप का है। तो दैट इज़ टेक्नीटियम। तो यहाँ से आपको दिखा देते हैं कि ग्रुप 6 में आपके पास जो है इनमें से कौन सा था। तो दैट वाज एलिमेंट। तो आपके पास आंसर हो गया। अच्छा, कभी ऐसा अगर हो जाए कि आपके पास एक से ज़्यादा एलिमेंट्स आ जाएं जो ग्रुप 6 के हों, तो फिर आपने करना क्या कि उनकी आई ई की वैल्यू को जो है डेटा बुकलेट से मैच कर लेना। तो डेटा बुकलेट में जो है यहाँ पर शुरू के पेजेस में आपके पास आई ई की वैल्यूज़ गिवन होती हैं। इससे जो है आप मैच कर सकते हैं कि कौन सी फर्स्ट और सेकंड जो है उससे आप ये काम कर सकते हैं। सेकंड जो है ये आपसे कह रहा है कि अगेन आई ई वैल्यूज़ दी हुई सक्सेसिव और आपको चेक करना है कि एलिमेंट की कन्फ्यूजन जो है कहाँ पे ख़त्म हो रही है। पहली दफ़ा ग्रुप पूछा था, अब कन्फ्यूजन पूछी है आपसे। तो यहाँ पर आप देखें 13 से 71,000 हो गया। तो दिस इज़ अ जंप। नाउ 1 2 3 4 5 6 अगेन दिस इज ग्रुप 6। ग्रुप 6 की कन्फ्यूजन जो है आपको मार्क करवाया था कि दैट एंड्स ऑन ग्रुप 6 की कन्फ्यूजन विल एंड ऑन P4। तो आपको यहाँ पर ये बात जो है कि इनकी कन्फ्यूजन S1 पे S2 पे ख़त्म होती है, जबकि यहाँ पर P1 P2 P3 P4 P5 एंड P6 पे ख़त्म होती है। तो ग्रुप 6 की कन्फ्यूजन जो है वो P4 पे ख़त्म होती है। तो P4 वाला जो है वो आंसर हो जाएगा। ये आपके पास आंसर हो गया। देन ही सेज के द मोस्ट एंडोथर्मिक एंड द लीस्ट एंडोथर्मिक फर्स्ट आई किसकी होगी? तो आपको जाके चेक करना है। ये जो है ग्रुप 8 का है रेडॉन, ये ग्रुप 1 का है एंड ये जो है रेडियम ग्रुप 2 का है। तो अगर आपको याद हो कि उस आई के ग्राफ में जो है आपके पास जो आई का जो ग्राफ बनता था, इसमें आपके पास कुछ इस तरीके से चलता था और इस तरीके से। तो ये जो आपके पास टॉप पे जो होता था ये ग्रुप होता था 8। तो इस तरीके से तो ये जो है ग्रुप 8 होता था हमारे पास टॉप पे एंड ये जो था ग्रुप 1 था। तो इस तरीके से आपको समझाया था और आपसे कहा था कि लीस्ट एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ग्रुप 1। तो इसमें ग्रुप 1 को हमने टिक करना था फ्रेंसियम एंड मोस्ट में हमारे पास आ जाएगा ग्रुप 8। तो दैट इज़ रेडॉन। तो आंसर इज़ ए। देन ही सेज के सेकंड आई की जो है एक्स की कौन सी इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है। तो आपको बताया था कि आपने ये तो लिखना ही लिखना है। अब जब सेकंड इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो चार्ज +2 आ जाएगा, उससे पहले एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, चार्ज +1 होगा और दोनों का गैस फॉर्म में होना ज़रूरी है। तो आपके पास इस बेस के ऊपर आंसर बन रहा है दिस ओनली। नेगेटिव चार्जेस होते नहीं थे और दो इलेक्ट्रॉन एक साथ नहीं निकलते। अगर इसका पूछे आपसे ये क्या है तो आप बता सकते हैं कि ये फर्स्ट और सेकंड दोनों को मिला के लिखा हुआ है इसमें। नेक्स्ट जो है आपसे कह रहा है कि विच फैक्टर एक्सप्लेन वाई फर्स्ट आई ई ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट डिक्रीजेस लिथियम टू सोडियम। देन ही सेज के ग्रुप 1 में नीचे की तरफ आई ई की वैल्यू डिक्रीज़ क्यों करती है। तो ये वाली बात आपको समझाई थी। तो आपके पास ऊपर जो है साइज़ छोटा होता है जबकि नीचे साइज़ जो है बड़ा हो जाता है। अब जो है यहाँ पर न्यूक्लियस जो है इस इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है, यहाँ पर न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है। तो यू नो कि इधर जो है आपके पास जो है फोर्स वीक हो जाएगी जबकि यहाँ पर फोर्स काफ़ी स्ट्रांग होगी। और ये सारा काम होता है, नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ते हैं, शील्डिंग फैक्टर बढ़ता है। तो उसकी बेस के ऊपर न्यूक्लियस चार्ज और एलिमेंट इंक्रीजेस, उससे डिक्रीज़ वाली बात जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो इससे तो इंक्रीज़ करनी चाहिए। ये वाली बात इसलिए गलत होगी। हालांकि न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है लेकिन हम देख रहे होते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मतलब न्यूक्लियर चार्ज ऑन आउटर इलेक्ट्रॉन्स। जस्ट न्यूक्लियर चार्ज देखेंगे तो वो तो डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ ही कर रहा होता है, उससे तो फिर वैल्यू बढ़नी चाहिए। आउटर इलेक्ट्रॉन इन एस सबशेल, ये भी रीज़न नहीं है इसका। रिपल्जन स्पिन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर ये भी नहीं है। एंड शील्डिंग इफेक्ट बाय इनर इलेक्ट्रॉन्स, तो ये वाली बात सही है जिसमें आपको दिखाया था कि अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर जैसे जैसे शेल्स बढ़ेंगे तो यहाँ पे रिपल्जन जो है कॉज बाय इनर इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज़। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते जाएंगे। तो नेक्स्ट जो है आपसे कह रहा है कि
ये आई का ग्राफ जो है कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स का 11 का, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि एक्स एंड वाई कौन है। तो आपको बताया था कि टॉप पे तो ग्रुप 8 होता है एंड क्रस्ट पे जो है ग्रुप 1 होता है, तो ग्रुप 1 शुड बी द आंसर। तो आपके पास ए इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सेकेंड आई की इक्वेशन ढूंढनी है। तो सेकेंड आई में याद रखिएगा एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, चार्ज +2 आ जाएगा, उससे पहले चार्ज +1 होगा। ये दोनों इक्वेशन बिल्कुल सही हैं, कोई मसला नहीं है इसमें। लेकिन आपको पता है कि हम लिखते थे कि रिक्वायर्ड एनर्जी रिक्वायर्ड लिखते थे। जब रिक्वायर्ड लिखते थे इसका मतलब कि एनर्जी नीडेड। अगर एनर्जी नीडेड है इसका मतलब कि एंडोथर्मिक होगा। अगर एंडोथर्मिक होगा तो आपके पास ऑप्शन जो है या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, ये दो ऑप्शन नहीं हो सकते। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। सिमिलरली थर्ड के लिए पूछा है, तो थर्ड इलेक्ट्रॉन निकलना है। ये थर्ड इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, चार्ज +3 आ जाएगा, ठीक है, और पहले गैस होना चाहिए। अगेन द एंडो विल बी द आंसर। तो आपके पास डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर आपसे वही क्वेश्चन रिपीटेड है ये वाला। तो इसमें आपसे कहा है कि आप चेक करें, तो आपको ये ग्रुप 8 था, तो मोस्ट एंडोथर्मिक होगा रेडॉन, एंड डीस्ट हो जाएगा आपके पास ग्रुप 1, तो फ्रेंसियम। ए इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि सेकंड आई ऑफ सोडियम निकालनी है आपको। अगर आप पहले वाले को देखें तो पहले वाली जो है इसमें गैशियस एटम से आयन बन रहा है, रिमूवल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, +1 चार्ज आ रहा है। इसका मतलब दिस इज़ फर्स्ट आई। इसके बाद जो है सेकंड वाले को देखें तो गैस से +2 बन रहा है। इसका मतलब ये फर्स्ट और सेकंड दोनों मिला के कर रहा है। इसको मैं इक्वेशन को ज़रा साइड पे लेके आता हूँ। Na गैस था, इससे बन गया Na2 पॉजिटिव गैस, एंड 2 इलेक्ट्रॉन ये रिमूव करवा रहा है। आपको पता है डायरेक्टली 2 तो नहीं निकलेंगे, पहले इसमें से निकला होगा एक, तो ये बन गया होगा Na+1। इसको हम बोलेंगे IE1, फर्स्ट IE1, एंड उसके बाद इसमें से दूसरा निकला होगा, तो आपके पास ये हो जाएगा IE2। ठीक हो गया। तो ये दो बातें हो गई। अच्छा, अब जो है इसको अगर हम फाइंड करना चाहें एक्स को, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IE1 प्लस IE2। दो हो गई बातें। अब आपके पास जो है इसको एक्स ही लिखा उसने, खैर। तो हमें अगर इसको मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूं, मुझे निकालनी है सेकंड आई। तो सेकंड आई जो है उसको अगर इसमें निकालने की कोशिश करें, तो वी हैव आइडेंटिफाइड दिस थिंग, W इज़ फर्स्ट आई। तो इंस्टेड ऑफ फर्स्ट आई वी कैन राइट हियर W प्लस IE2 एंड इज इक्वल टू एक्स। तो हम जो है IE2 अगर निकालते हैं तो हमारे पास हो जाएगा x माइनस डब्ल्यू। तो x माइनस डब्ल्यू इज़ द आंसर। जबकि थर्ड वाले में देखें कि सॉलिड तो स्टेट सिंबल हमें चाहिए नहीं होती IE में, तो इसमें तो पहले एटोमाइजेशन भी करनी पड़ेगी इसकी, तो दैट इज़ रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि ग्रुप 4 का कौन होगा। तो ग्रुप 4 का अगर होगा तो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन आराम से निकल जाएंगे। तो 4 और 5 के दरमियान जो है ह्यूज चेंज आना चाहिए। तो 4 और 5 में आप चेक कर लें किस किस में ह्यूज चेंज आ रहा है। तो यहाँ पे तकरीबन 4000 का है, यहाँ पर आपके पास 3000 का है, यहाँ पर आपके पास बहुत ज़्यादा है, दैट इज़ 31,000। तो दिस इज़ अ करेक्ट आंसर, जिसमें आपके पास बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है कि गैशियस फेज एल्यूमिनियम एंड ट्रांजिशन एलिमेंट रिक्वायर्ड सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू फॉर्म 1 मोल ऑफ आयन विद +2। सो दिस वाज हल्का सा ट्रिकी क्वेश्चन था। कह रहा है अगर एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम गैस फेज, इस फेज से ये बनाना चाहता है +2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दे। इसकी जो एनर्जी होगी वो किसी एलिमेंट x के साथ जो है बिल्कुल मैच कर रही होगी। सॉरी, यहाँ पे x+2 लिखना चाहिए, ये ट्रांजिशन एलिमेंट था। इन दोनों की जो एनर्जी है ना, ये जो डेल्टा एच इसके लिए चाहिए वही डेल्टा एच इसके लिए चाहिए होगा। तो सेम लेट्स से अगर ये 900 है तो ये भी 900 हो, अगर ये 1200 है तो 1200, मतलब ये दोनों बातें जो है सेम होनी चाहिए। तो किसके लिए होंगी। तो पहली बात तो ये नोट करें कि एल्यूमिनियम जो है 2 इलेक्ट्रॉन तो एक साथ लूज़ नहीं कर सकता। पहले क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो बन जाएगा +1, एंड फिर दूसरा लूज़ करेगा। तो दिस इज़ फर्स्ट IE1, जबकि दिस इज़ IE2। तो x विल बी इक्वल्स टू IE1 प्लस IE2।
सेम इसमें भी आपके पास जो x होगा इसका वो आपके पास IE1, इसमें भी दो काम हो रहे हैं। अगर मैं लिख दूँ साफ साफ कि पहले जो है गैस से बन जाएगा आपके पास +1 और फिर बनेगा +2, तो यहाँ पर भी सेम सेम कि इन दोनों की IE1 एंड IE2 का दोनों का सम जो है दैट शुड बी सेम। तो यहाँ पर भी इसका भी यही बन रहा है कि IE1 प्लस IE2 एंड दिस शुड बी सेम फॉर विच एलिमेंट। तो हमें जिसके बारे में बताया है पहले उसको निकाल लेते हैं, दैट इज़ एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम के बारे में जब बताया है तो एल्यूमिनियम के लिए हम चलते हैं डेटा बुकलेट में। तो डेटा बुकलेट में जाके एल्यूमिनियम की वैल्यू हम ढूंढते हैं कि फर्स्ट और सेकंड का सम कितना बन रहा है। तो एल्यूमिनियम का फर्स्ट और सेकंड यहाँ पे देखें आपके पास ये प्रोटॉन नंबर दिए हुए हैं, ये फर्स्ट और ये सेकंड दी हुई है। तो एल्यूमिनियम की तरफ चलते हैं। तो एल्यूमिनियम में ये दो चीज़ें मिलकर बन रही हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं तो 577 एंड 1820, तो 7 हो गया, 9 हो गया एंड 2397 आपके पास इसकी वैल्यू आ रही है। तो हमने यहाँ के लिख दी कि 23 इसकी तो आ रही है 2397। अब जाके चेक करना है इनमें से किसकी 2397 बन रही है फर्स्ट और सेकंड की मिला के। तो पहला है कोबाल्ट, तो कोबाल्ट की तरफ चलते हैं। तो कोबाल्ट आ गया हमारे पास यहाँ पर, ठीक है, दिस इज़ द कोबाल्ट द फर्स्ट ऑप्शन। इस तरीके से सबको चेक करना हमें। तो दिस इज़ 757, तो दिस इज 757 एंड द अदर इज़ 1640, 7 9 3 एंड 2 2397। तो हमारे पास ये दोनों ही ऑप्शन जो है मैच कर गए हैं। इसमें भी इतनी आ रही थी, इसमें भी इतनी आ रही, तो कोबाल्ट ही आंसर था। अगर कोबाल्ट ना होता तो हमें जो है बाकियों को भी चेक करना पड़ता कि किसकी फर्स्ट और सेकंड का सम सेम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है IE दी हुई इसने सक्सेसिव आपको, एंड आपसे पूछा है कि फार्मूला क्या होगा इसका क्लोराइड का। तो हमें देखना है जंप कहाँ पे आ रहा है, तो जंप से पता चल जाएगा हमें ग्रुप नंबर। तो इसका मतलब कि 5th ग्रुप का था, 6 निकालना मुश्किल हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन्स जो है इसके आराम से निकल गए। तो ग्रुप 5 का है एलिमेंट, और Cl के साथ इसका फार्मूला क्या होगा। Cl की वैलेंसी कि ग्रुप 7 का होता है, तो वैलेंसी विल बी 1, जबकि अगर ये ग्रुप 5 का है तो इसकी वैलेंसी होगी 3। तो फार्मूला बन जाएगा XCl3, ये 1 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ चला जाएगा। तो जैसे फार्मूला राइटिंग करते थे XCl3 शुड बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपसे कह रहा है कि दिस पार्ट ऑफ IE कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स की दी हुई है इसने प्रोटॉन नंबर के हिसाब से, और आपसे पूछ रहा है कि आइडेंटिफाई करें एलिमेंट X को। आप क्या जानते हैं, आप जानते हैं कि दिस इज़ ग्रुप 8 एंड आप जानते हैं कि दिस इज़ ग्रुप 1। ग्रुप 1 के बाद कौन सा ग्रुप आएगा, ग्रुप 2, एंड ग्रुप 2 के बाद कौन सा ग्रुप आएगा, 3 का पूछा था उसने। इनमें से ग्रुप 3 का कौन सा है, तो ये ग्रुप 2 का है, जाके पीरियड में चेक करें। ये ग्रुप 3 का है, ये ग्रुप 4 का है और ये ग्रुप 5 का है। 3 आपको चेक करना था, तो 3 इज़ ये। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन एलिमेंट which what electronic configuration of element with second IE is higher than each of the neighboring periodic। सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाए तो आते हैं। देखिए इसमें फर्स्ट जो है वो कहाँ से निकलेगा, S से निकलेगा, सेकंड भी S से निकलेगा, तो इतना ज़्यादा मसला नहीं है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा P से, पहला इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकलेगा P से, सेकंड निकलेगा S से, सेकंड इलेक्ट्रॉन S से निकलेगा। इसमें सेम ऑर्बिटल से निकल रहे हैं, इसमें डिफरेंट से निकल रहे हैं। तो आपको ये वाली बात जो है थोड़ा सा बता दें यहाँ पर कि आपको पता है कि अगर 3S यहाँ पर होगा तो 3P यहाँ पर होगा, और यहाँ पे न्यूक्लियस है। तो आपके पास इलेक्ट्रॉन निकालना किससे आसान हो जाएगा, किससे मुश्किल हो जाएगा। तो पहला इलेक्ट्रॉन आपने निकाला है यहाँ से, जबकि दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं क्लोजर टू द न्यूक्लियस। तो इसके लिए अगर आपको एनर्जी चाहिए, इसको रिमूव करने की एनर्जी 700 चाहिए थी। नाउ फॉर दिस वन, इसके लिए एनर्जी जो है दैट विल बी ग्रेटर चाहिए होगी, आपको ज़्यादा चाहिए होगी। तो इसमें दो डिफरेंट शेल से दो इलेक्ट्रॉन निकालने, सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना इसमें से मुश्किल हो जाएगा। अभी तक तो यही है। इसमें फर्स्ट भी P से निकलेगा, इसमें सेकंड भी P से ही निकलेगा। तो सेम इसमें फर्स्ट भी P से निकलेगा, सेकंड भी P से निकलेगा, तो B विल बी द करेक्ट आंसर। तो कभी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको चेक करना है कि दूसरा या तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाए तो शेल चेंज हो रहे होंगे उनका, या ऑर्बिटल चेंज हो रहे होंगे। तो यहाँ पे तो सिर्फ ऑर्बिटल चेंज हो रहा था, तो दिस इज आंसर। नेक्स्ट जो है आपके पास जो है फिर अगेन एटॉमिक नंबर की बेस के ऊपर उसने IE को प्लॉट किया हुआ उसने। तो हम इसको देख के जो पहचान सकते हैं दैट इज़ द टॉप वन इज़ ग्रुप 8, जबकि दिस विल बी ग्रुप 1, और ग्रुप 8 से पहले कौन सा ग्रुप होता है, ग्रुप 7। तो उसने कहा कि फर्स्ट एलिमेंट इन द सीक्वेंस, तो पहला वाला कौन सा होगा इनमें से,
तो ग्रुप 7 का होना चाहिए। सो दिस शुड बिलोंग टू ग्रुप 7। तो ग्रुप 7 में ये ग्रुप 4 में है, ये ग्रुप 5 में है, ये ग्रुप 7 में है, ये ग्रुप 1 में है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद जो है आपसे पूछ रहा है कि व्हाट कैन रिड्यूस अबाउट एलिमेंट एक्स फ्रॉम द ग्राफ। ये इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर रहा है। तो आप देखें कि 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद आपके पास जंप आ गया, इसका मतलब कि ये ग्रुप 2 का होगा। चलें जी, ग्रुप 2 मिल गया सीधा सीधा। दिस बिलोंग टू ग्रुप 2 क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन आराम से रिमूव हो गए विच वर प्रेजेंट इन द आउटर इलेक्ट्रॉन और आउटर शेल। उसके बाद जो है निकालना मुश्किल हो जाएगा, जिसकी बेस पे ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है वाई आई ई ऑफ फास्फोरस इज ग्रेटर देन सिलिकॉन। फास्फोरस एंड सिलिकॉन दोनों की जाके कन्फ्यूजन चेक करते हैं तो ये ग्रुप 5 का है, जबकि ये ग्रुप 4 का है। इसकी कन्फ्यूजन जाके चेक करेंगे तो दैट विल बी P2, जबकि इसकी कन्फ्यूजन P3। अब P3 अगर होगा तो हाफ फील्ड होगा, सही, 3 इलेक्ट्रॉन्स हर किसी में, जबकि यहाँ पर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसके अलावा जो है फास्फोरस जो है उसमें से इसने ग्रेटर बोला है ना, तो ग्रेटर की बेस के ऊपर हम ये भी लिखेंगे कि सिलिकॉन जो है उसका एटॉमिक नंबर जो है 14 है, जबकि फास्फोरस का 15 है। तो हो सकता है इसकी बेस के ऊपर क्वेश्चन पूछा हो। 14 प्रोटॉन्स हैं एंड 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पर जो है फोर्स आपके सामने है, जबकि यहाँ पर आपके पास 15 एंड 15। तो 15 प्रोटॉन्स आर अट्रैक्टिंग 15 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे फोर्स जो है दैट इज़ स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोस्टैटिक, जबकि यहाँ पर फोर्स जो है दैट इज़ वीक। देखते हैं कि कौन सा इसमें से एक्सेप्ट करता है। फास्फोरस एटम हैज़ 1 मोर प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। ठीक है, एक प्रोटॉन ज़्यादा है जिसकी वजह से न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ जाएगी। ये पूछा ना ज़्यादा क्यों है, ग्रेटर देन। ठीक है, तो ये वाली बात तो ठीक हो सकती है। ठीक है, इसको टिक कर देते हैं। एटॉमिक रेडियस ऑफ फास्फोरस इज ग्रेटर, नो, ये वाली बात सही नहीं है। अक्रॉस द पीरियड आपको बताया था कि साइज़ जो है वो छोटा हो रहा होता है। ठीक है, अट्रैक्शन जब बढ़ जाएगी, तो ये वाली बात गलत हो गई टोटली। द आउटर इलेक्ट्रॉन ऑफ फास्फोरस एटम इज़ मोर शील्डेड, ये वाली बात भी गलत हो रही है, क्योंकि इन बोथ द केसेस जो शील्डिंग है दैट विल बी सेम। मतलब फॉर बोथ इफ़ वी राइट तो दैट इज़ 1s2 एंड 2s2 एंड 2p6 एंड 3s2 एंड 3p2 आपके पास हो गया सिलिकॉन। और अगर इसको मैं उसके लिए कर दूं फास्फोरस के लिए, तो कॉपी एंड पेस्ट कर देते हैं इसको। बस उसमें एक मसला आ जाएगा कि आपके पास P3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 हो जाएंगे। तो शील कौन करते हैं, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स, तो ये तो दोनों में सेम है, तो इधर ही शील्ड करना था। तो शील्डिंग किसी की ज़्यादा नहीं है, मोर शील्डेड वाली बात भी गलत हो गई। द आउटर लिमिट फास्फोरस इज पेयर्ड, फास्फोरस में कोई पेयरिंग नहीं होती, ये वाली बात भी गलत हो। तो ए ही करेक्ट आंसर बना इसका। देन क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में ये कह रहा है कि मोस्ट डिफ़िकल्ट फॉर विच पार्टिकल रिमूवल इलेक्ट्रॉन बिकम मोस्ट डिफ़िकल्ट हो जाए। तो अब इसमें 2 चीज़ें हैं। इसमें होना क्या चाहिए कि साइज़ जो है स्मॉल होना चाहिए। अच्छा, अब जो है साइज़ स्मॉल की बेस के ऊपर याद रखिएगा, जब भी प्रोटॉन हमारे पास ज़्यादा होते हैं इलेक्ट्रॉन से, तो उसके ऊपर पहली बात के पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, प्रोटॉन ज़्यादा हो गए। दूसरी बात, ये स्मॉल भी होगा। अब स्मॉल पार्टिकल होगा, न्यूक्लियर पुल ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर्स ये बन जाएंगे। एंड अगर साइज़ लार्ज की बात करें तो उस वक्त हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने चाहिए प्रोटॉन से, उस वक्त साइज़ जो है आपका लार्ज हो जाएगा। और ये ऑप्शन कब बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे आपके पास, एनाइन जब होंगे, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होंगे, तो उसमें हमारे पास आंसर जो है वो ये वाले बन सकते थे, ये और ये वाले। तो इसमें उसने कहा कि हमें मोस्ट डिफ़िकल्ट, इसका मतलब कि स्मॉल साइज़ होना चाहिए, प्रोटॉन ज़्यादा होना चाहिए, न्यूक्लियर पुल ज़्यादा होना चाहिए। अब हमारे पास 2 ऑप्शन आ गए। इन दोनों ऑप्शंस में हमें चेक करना था कि इट इज़ 19 वाइल इट इज़ 11 एटॉमिक नंबर। तो ये बन जाएगा आपके पास 2, 8 एंड फिर 8 एंड फिर 1, जबकि ये बन जाएगा 2, 8 एंड 1। जब एक एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया उन्होंने, तो इनका ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, भेज देते हैं। अब आपके पास ये रह गया। इसमें आपके पास 3 शेल्स हैं, जिसकी वजह से इसका साइज़ हो जाएगा बड़ा ज़रा। ठीक है, इसका साइज़ हो जाएगा बड़ा, जबकि इसमें आपके पास 2 शेल्स हैं, तो इसका साइज़ छोटा होगा। तो अब जो है आपको इलेक्ट्रॉन अगर निकालने हैं, तो हमने क्या किया है, 3 बना दिए। चलो सही बनाए थे, इसमें साइज़ एक और बड़ा होगा।
तो यहाँ पर आपके पास ये न्यूक्लियस हो गया इसका, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, इसमें आपके पास 2 हैं, फिर 8 हैं और फिर 8 हैं। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना ठीक है मुश्किल है, इसमें से और भी मुश्किल हो जाएगा क्योंकि स्मॉल साइज़ है ये। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन आर मोर टाइटली बॉन्डेड यहाँ पर, जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आर वीकली हेल्ड। तो छोटा साइज़ होना चाहिए था और न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होना चाहिए था। तो न्यूक्लियर चार्ज जो है प्रोटॉन ज़्यादा हो, साइज़ भी छोटा हो जाता है, फोर्स भी ज़्यादा हो जाएगी। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, वैसे भी अब याद रखिएगा नेक्स्ट टाइम ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो स्मॉल साइज़ का तो आप याद रखिएगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज़्यादा छोटा साइज़ होगा उसका। तो ये बात भी हम यहाँ पे आपको अभी फ़िलहाल लिखवा देते हैं कि मोर पॉजिटिव स्मॉलर रेडियस एंड मोर नेगेटिव लार्जर रेडियस। ठीक है, अब हमारे पास क्योंकि 2 आ रहे थे सेम चार्ज के, तो इसलिए जो हमें आगे भी चेक करना पड़ा, तो साइज़ छोटा होने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगेन इट इज़ अ रिपीटेड वन। तो हम जो है इसको सक्सेसिव आई वैल्यूज़ दी थी, यहाँ पे जंप आ रहा है, इसका मतलब 5 इलेक्ट्रॉन आराम से निकल गए। तो बिलोंग टू ग्रुप 5 वैलेंसी 3 हो जाएगी इसकी, जबकि Cl जो है ग्रुप 7 का होता है, उसकी वैलेंसी 1 होती है। तो ये 1 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ पे, तो HCl3 इज़ अ आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, ही सेज कि यूज़ द डेटा फॉर द रेलिवेंसी एंड ही सेज के एक्स एलिमेंट एक्स फॉर्म नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, -1 बना रहा है। इसका मतलब कि एक बात तो होगी ग्रुप 7 का हो सकता है जिसके चांसेस ब्राइट हैं। तो ग्रुप 7 वाले जो होते हैं जैसे फ्लोरीन क्लोरीन वगैरह, तो ये जो है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल बनाते हैं। 1 बोला था, -1, तो इसलिए जो है हमने इसको इस तरफ लेके चले गए। एंड कैन बी ऑक्सीडाइज टू एलिमेंट एक्स बाय पोटेशियम मैग्नेट, दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो ऐसा कोई एलिमेंट जो उसको ऑक्सीडाइज तो खैर कोई भी हो सकता है, इनमें से वापसी आपके पास जो है ये बन सकता है और ये बन सकता है। तो अब आपको ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट की तरफ चले जाएंगे तब भी आसानी हो सकती है। और दूसरी बात जो है हमें ग्रुप 7 में से पहचानना था, तो नॉर्मली जो है वो आपके पास ब्रोमाइड एंड आयोडाइड जो है उनको देखेंगे, वरना जो है इनमें से कोई भी हम फिर सेलेक्ट कर लेंगे। तो ब्रोमीन या आयोडीन, क्योंकि हमने ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट में इनको दोनों को पढ़ा था, तो वैसे तो ग्रुप 7 का कोई भी हो सकता है। तो लेकिन अब उसमें पोटेशियम मैग्नेट इतना स्ट्रांग है या नहीं है कि उसको ऑक्सीडाइज कर सके, इसलिए हम जो है जाके चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए जो है यहाँ पर हमारे पास ब्रोमाइड की आ रही है 1 फर्स्ट, इतनी आयोडाइड कितनी आ रही है, तो देखते हैं कि कोई मैच कर रही है कि नहीं। जी मैच कर की 1010 कहीं पे आई थी इसमें, तो 1010 आपके पास आ रही है आयोडाइड की। तो कहानी ख़त्म। तो हमारे पास जो है ग्रुप 7 पहचानना था, उसके बाद जो है इन दोनों में से देखना था। अगर ये ना होते तो फिर ऊपर वाले देखते, तो आपके पास ये हो गया। और अगर आगे भी आपको उसकी वैल्यूज़ चेक करनी है तो आंसर आप निकाल सकते थे। 1840 है उसके बाद नेक्स्ट वाली। ठीक है, और फिर इस तरीके से आपके पास उसके आई दी हुई, तो हम एलिमेंट को पहचान गए। बस एक ये था कि पहुँचना कहाँ पे, दैट वाज ग्रुप 7, क्योंकि -1 बना रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपके पास आ रहा है, और इसमें जो है ऑप्शन रिमूव करते हैं हम। तो इसमें कह रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। Q एंड Y आर सेम पीरियड। तो देखिए आपके पास पीरियड ये पूरे का पूरा चल रहा है, फिर दूसरा ये चल रहा है, और फिर तीसरा जो आपके पास ये चल रहा है, इस तरीके से चल रहा होता पीरियड। ठीक है, तो हमारे पास Q एंड R दोनों डिफरेंट ग्रुप्स हैं, ये अलग पीरियड का है, ये अलग पीरियड का है, तो सेम पीरियड नहीं है, इसको काट देते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास ऑप्शन जो है वो कह रहा है कि जनरल इंक्रीज फ्रॉम R टू Y ड्यू टू इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस। ना, एटॉमिक रेडियस तो अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज़ करता है, तो ये जो इसने इंक्रीज़ लिख दिया है इसको काटते हम, इंक्रीज़ नहीं है, ये तो डिक्रीज़ करता है। नंबर 3, स्मॉल डिक्रीज़ बिटवीन S एंड T ड्यू टू डिक्रीज शील्डिंग। S एंड T में ये ग्रुप 1 एंड 2 है, तो अगर हम ग्रुप 1 की बात करते हैं तो इसकी कन्फ्यूजन S1 पे ख़त्म होती है, इसकी S2 पे ख़त्म होती है, इसकी P1 पे। तो अब आपके पास जो है यहाँ पर शील्डिंग की बात कर रहा है, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी कम होगी, तो दैट कैन बी। लेकिन शील्डिंग तो शेल्स की होती है, यहाँ पे सब शेल का मसला आएगा। तो इसलिए जो है मैं अगर इसको लिखना चाहूँ कि R एंड S एंड T, तो ये आपके पास लेट से अगर सेकंड थर्ड पीरियड है तो ये आपके पास हो जाएगा 3S1, ये हो जाएगा 3S2, ये हो जाएगा 3S2 एंड 3P1। आप शील्डिंग काउंट भी कर सकते हैं और शील्डिंग हटा भी सकते हैं, क्योंकि शेल की शील्डिंग होती है, इसलिए इसको क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। इसके बाद जो है आगे कह रहा था स्मॉल डिक्रीज बिटवीन V एंड W इज़ ड्यू टू रिपल्जन बिटवीन पेयर P इलेक्ट्रॉन।
दिस कैन बी आंसर, क्योंकि ये वाली बात जो है, रिपल्जन वाली बात जो है, ये उसने पूछना ही होता है वैसे। तो काउंट करते हैं कौन कौन सा ग्रुप बनता है। 1 2 3 4 5। वी बिलोंग टू ग्रुप 5 मतलब P3, एंड W बिलोंग टू ग्रुप 6 मतलब P4। तो P3 में आपके पास जो है 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अनपेयर्ड होंगे सारे, जबकि इसमें आपके पास एक पेयर्ड P इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर हो जाएगी स्टार्ट रिपल्जन। इस रिपल्जन की वजह से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल आसान हो जाएगा। तो डिक्रीज इन W इज ड्यू टू रिपल्जन बिटवीन पेयर P इलेक्ट्रॉन। तो D इज़ मोर एक्यूरेट आंसर, तो ये हो जाएगा। तो C को हमने इसलिए काटा है कि हमारे पास जो है शेल की शील्डिंग जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है, वो उस पर हम बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे ऑर्बिटल की शील्डिंग भी हो सकती है, लेकिन अगर ये उससे अच्छा ऑप्शन ना मिला होता तो फिर हम उसको टिक कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा जी, एटॉमिक नंबर दिया है, इसका मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। वन ऑफ द एलिमेंट रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड। ये बात जो इसने लिखी है, कोवेलेंट। कोवेलेंट बनता है किस किस में? नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल के दरमियान। अब इनमें से हाइड्रोजन तो नॉन मेटल है। अब जो है आपके पास जो एलिमेंट एक्स है ना, तो हाइड्रोजन तो नॉन मेटल थी, एक्स को भी नॉन मेटल होना ज़रूरी है। तो उनके ग्रुप मार्क करते हैं। एक तो पहली बार इसकी बेस के ऊपर वैलेंसी की 1 आनी चाहिए, ठीक है। एच की वैलेंसी 1 होती है, एक्स की भी 1 होती है, तब जाके जो है आपके पास बनेगा HX। अगर इसकी वैलेंसी 1 है, ठीक है, ये तो डन हो गया। इसकी वैलेंसी 1 है तो या तो ये होगा ग्रुप 1 का, या हो जाएगा ग्रुप 7 का। देखिए, अगर ग्रुप 1 का होगा, ग्रुप 1 तो मेटल होते हैं, तो अगर आप मेटल के साथ जोड़ देंगे एक्स एंड एच को तो बन तो जाएगा फार्मूला, लेकिन दिस विल बी मेटल प्लस नॉन मेटल। इसकी वजह से बॉन्डिंग इसकी आयोनिक होगी। तो ग्रुप मेटल का नहीं होना चाहिए, ग्रुप 7 का होना चाहिए। तो आपके पास यहाँ पे अगर आइडेंटिफाई करें, दिस इज ग्रुप 8। आपके पास ग्रुप 8 से पहले ग्रुप 7 होता है। ये ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है। तो आपको वैलेंसी 1 वाले में आपके पास एक ये आता है, एक ये आता है, और आपके पास ए आंसर बन जाएगा, क्योंकि आपको कोवेलेंट बनाना था। इट शुड बी नॉन मेटल, ग्रुप 7। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपसे कह रहा है कि दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इसमें सेम इलेक्ट्रॉन्स हैं, विच इंक्रीजिंग रेडिया इंक्रीजिंग। आपसे एक शॉर्टकट दिया आपको, मोर पॉजिटिव, स्मॉलर, एंड मोर नेगेटिव, लार्जर। तो इन तीनों में सबसे छोटा जो है ये हो जाएगा मोस्ट पॉजिटिव है ये। तो स्मॉलेस्ट में आपके पास आ जाएगा मैग्नीशियम, एंड मोस्ट पॉजिटिव था, मोस्ट स्मॉलर हो जाएगा आपके पास, एंड इस पे तकरीबन मोर नेगेटिव हो गया, इस पे चार्ज है ही नहीं। तो दिस विल बी द लार्जेस्ट, नियॉन शुड बी द लार्जेस्ट। यहाँ पे नियॉन होना चाहिए। तो आपके पास ऑप्शन बन गया डी, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सेम उसी रेलिवेंसी से है। तो इसमें आपके पास कह रहा है कि इंक्रीजिंग, फिर इनमें से मोस्ट पॉजिटिव ये है, ये इसका मतलब स्मॉल होगा, एंड दिस विल बी लार्ज। तो लार्ज में चलते हैं, स्मॉल में चलते हैं। स्मॉल में हमारे पास होना चाहिए सोडियम, एंड लार्ज में हमारे पास होना चाहिए F-। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है, ये फिर रिपीटेड है, इसको हम छोड़ देते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंस द साइज ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन एटम। तो IE जो है उस पर क्या क्या चीज़ इम्पैक्ट फ़र्क डालेगी, तो उसको हम देखने जा रहे हैं। अमाउंट ऑफ शील्डिंग बाय इनर इलेक्ट्रॉन, यस, इससे साइज़ बड़ा हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन रिमूव करना आसान हो जाएगा। चार्ज और न्यूक्लियस क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है दैट इज़ टर्म इज़ मोर अप्रोप्रिएट। क्योंकि अगर चार्ज देखें ना, तो चार्ज आपके पास नीचे भी बढ़ रहा होता है। तो आपके पास लिथियम जो है और फिर सोडियम जो है, इसका +3, इसका +11 होता है। तो चार्ज तो यहाँ बढ़ रहा है, यहाँ पे साइज़ क्या हो रहा होता है आपके पास, इंक्रीज़ कर रहा होता है। अक्रॉस द पीरियड भी साइज़ चार्ज बढ़ रहा होता है। बेरिलियम आएगा आपके पास +4 हो जाता है, एंड नियोन आएगा जो कि प्लस आपके पास 10 हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आपके पास साइज़ जो है छोटा हो रहा होता है। तो इसलिए जो है न्यूक्लियर चार्ज जो है इसको हमने डाउट में रखा अभी फ़िलहाल। इसके बाद डिस्टेंस बिटवीन आउटर इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस, इससे फ़र्क पड़ता है, यस बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। तो आपके पास ये, अब आपके पास सेकंड स्टेटमेंट को आपको इसको टिक करना पड़ेगा, और इसकी वजह ये है कि आपके पास ऐसा ऑप्शन ही नहीं आता कि जिसमें 1 और 3 ओनली करेक्ट हो। तो आपके पास जो है इस वक्त ऑप्शन होते हैं 1 2 3 करेक्ट हो,
तो ए होता है, एंड बी में आपके पास 1 एंड 2 होता है, सी में आपके पास 2 एंड 3 होता है, एंड डी में आपके पास 1 ओनली होता है। तो इस बेस के ऊपर जो है आपको तीनों को टिक करना पड़ेगा। तो चार्ज और न्यूक्लियस जो है उससे इम्पैक्ट आई पे आता है, ये हमें इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा इस वक्त, ठीक है। वरना यहाँ पे टर्म होना चाहिए था आउट चार्ज ऑन इफेक्टिव चार्ज ऑन इफेक्टिव चार्ज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का वर्ड आना चाहिए था, या न्यूक्लियर पुल ऑन आउटर इलेक्ट्रॉन का वर्ड आना चाहिए था। तो अभी इस वक्त हमारे पास 1 एंड 3 पक्की ठीक थी, इन्फ्लुएंस साइज ऑफ, ठीक है। तो 1 एंड 3 पक्की ठीक थी, ट्रू को करना पड़ा, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर इसका। वाई इज़ द आयनिक रेडियाई ऑफ क्लोराइड आयन इज़ लार्जर देन सोडियम आयन। तो आपको पता है सोडियम आयन जो है ये हो गया, एंड क्लोराइड आयन हो गया ये। अब इसमें नेगेटिव पॉजिटिव वाली बात तो सही होगी, लेकिन हो सकता है कुछ और भी हो, इसलिए क्लोराइड आयन हैज़ मोर ऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन शेल देन सोडियम आयन। तो देखते हैं इसको, ये 17 होता है जबकि ये 11 होता है, तो ये बन जाएगा आपके पास 2 8 7 इसके अपने हो गए, एक इसने गेन किया तो 2 8 8 हो जाएगा। 3 शेल हो गए इसमें। इसमें आपके पास 2 8 एंड 1 होता है, एक इसने लूज़ कर दिया, इसका मतलब इसके पास 2 शेल्स हो जाएंगे। तो आयनिक रेडियाई लार्जर होने की वजह क्लोराइड आयन हैज़ 1 मोर ऑक्यूपाइड शेल देन सोडियम आयन, दिस इज़ द करेक्ट आंसर। और बाकी जो है क्लोरीन हैज़ हायर प्रोटॉन नंबर देन सोडियम, उससे तो साइज़ छोटा होना चाहिए था इसका। आयनिक रेडियस इंक्रीजेज रेगुलरली, नो, एंड सोडियम इज़ अ मेटल, नो, ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 29, इसमें आपसे कह रहा है कि दो एलिमेंट हैं एक्स एंड वाई, इनको आपने चेक करना है कौन कौन से हो सकते हैं, ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर। तो हमें चेक करना है जंप कहाँ पे आ रहा है। तो पहले वाले में जो जंप आ रहा है इसमें हमारे पास, तो दिस इज़ जंप, इसका मतलब एक्स बिलोंग टू ग्रुप 5। दूसरे वाले को चेक करते हैं तो इसमें भी जंप यहीं पे आ रहा है, इसका मतलब ये भी ग्रुप 5 का है, तो वाई भी ग्रुप 5 का ही निकला, ठीक है, अलग ग्रुप का नहीं निकला। अब क्या करें हम, अब ये करेंगे ग्रुप 5 में जाना है आपको और चेक करना है। देखिए वाई के लिए एनर्जी जो है ज़्यादा चाहिए, इसका मतलब इसका साइज़ क्या होगा, छोटा होगा। इसकी एनर्जी कम चाहिए, इसका मतलब इसका साइज़ बड़ा होगा। अब आपको पता है कि साइज़ जो है डाउन द ग्रुप जो है, अगर हम ग्रुप नीचे की तरफ मूव करें तो साइज़ जो है वो इंक्रीज़ करता है। तो ऊपर वालों का साइज़ छोटा होता है, नीचे वालों का साइज़ बड़ा होता है। अब हमें ग्रुप 5 में ही चेक करना है। वाई आपको पता चल गया कि इट शुड बी स्मॉलर एंड ये लार्जर होना चाहिए था, तो इसका मतलब कि वाई जो है ऊपर होना चाहिए एंड एक्स जो है वो नीचे होना चाहिए। तो ग्रुप 5 में आपको चेक करना है, नंबर 1 दोनों ग्रुप 5 के होने चाहिए, और वाई जो है वो स्मॉल साइज़ होना चाहिए। और चलें फिर ढूंढते हैं जाके, तो आपके पास ग्रुप 5 में पहुंच गए, ये ग्रुप 5 आ गया। तो हमारे पास ये ऑप्शंस आ रहे हैं, इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस तो नहीं था, ये दो नज़र आए थे मुझे इसमें। तो देख लें एक दफ़ा कौन कौन है, एंटीमनी एसबी एंड एएस है, और ये तो ग्रुप 6 का, इसको काटो। टेलेरियम चेक कर ले एक दफ़ा, टेलेरियम ग्रुप 5 में नहीं है, ठीक है, तो टेलेरियम वाले ऑप्शन तो काट दो। तो इसको इसको काट दिया, ये तो गए, अब रह गए दो। अब जो है वाई जो है हमने क्या करना है, स्मॉल एंड ये लार्ज। तो वाई जो है ढूंढते हैं, वाई ऊपर वाला होना चाहिए। तो ग्रुप 5 में एस बी इज़ अ स्मॉलर, जब सॉरी ए एस इज़ अ स्मॉलर, जबकि दिस इज़ अ लार्जर। तो आपके पास एस बी ए एस, तो चलते हैं ऊपर। आपके पास एस बी आया था, क्या आया था ऊपर, ए एस नीचे एस बी, ऊपर आया था ए एस, नीचे आया था एस बी। तो ये हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा वाई, ए एस एंड एस बी, बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि सोडियम reacted with सल्फर टू फॉर्म दिस, हाउ एटॉमिक रेडियस ऑफ एंड आयनिक रेडियस ऑफ सोडियम एंड सल्फर आर कंपेयर्ड। देखिए सोडियम सल्फर दोनों सेम ग्रुप के हैं, तो सोडियम एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसमें ही आप आगे जाएंगे इसी ग्रुप में, तो आपके पास सल्फ़र आ जाएगा जो कि आपके पास 16 होता है। दोनों का शेल सेम है, 281 है, जबकि दिस इज़ 286 है। तो आपको पता है क्रॉस द पीरियड एटॉमिक रेडियस जो होता है वो डिक्रीज़ कर रहा होता है, तो इसलिए सोडियम का साइज़ बड़ा होगा एटॉमिक में देन सल्फ़र। तो सोडियम शुड बी लार्जर देन सल्फ़र। तो आपके पास ये दो ऑप्शन बन रहे हैं, दिस एंड दिस। अब जब ये आयन बन जाएंगे तो ये बन जाएगा सोडियम आयन, जिस पे आपके पास बन जाएगा 28,
ये बन जाएगा सल्फाइड आयन -2 के साथ, तो ये बन जाएगा 2, 8 एंड 8। अब इसमें 3 शेल है, इसमें 2 शेल हैं, इसका मतलब इसका साइज़ छोटा होगा, इसका साइज़ बड़ा हो जाएगा, तो सल्फाइड का साइज़ बड़ा होगा आयन में, तो सल्फ़र का साइज़ बड़ा होगा सोडियम से, तो एक ऑप्शन ये बन रहा है एंड एक ऑप्शन ये बन रहा है, तो आपके पास डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 31, तो 31 में आपसे कह रहा है कि आपके पास ये ग्राफ दिया है और उसमें से कुछ चीज़ों को आपने आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है। तो नंबर 1 ही सेज के BJR इन ग्रुप 18, तो हम BJR को मार्क करने जा रहे हैं। तो कहाँ कहाँ पे है BJR, तो ये रहा B, ये रहा J और ये रहा R। ग्रुप 18 के हैं, मतलब ग्रुप 8 के हैं, ये वाली बात बिल्कुल सही निकली है। एटम D एंड L कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर शेल, इसका मतलब ग्रुप 2। तो हम चलते हैं D एंड L की तरफ, तो D ये रहा एंड L ये रहा। तो आपके पास ये ग्रुप 1 होता है, ये ग्रुप 2 है, सिमिलरली ये ग्रुप 1 है और ये ग्रुप 2 है, तो ये वाली बात भी ठीक निकली। एंड द लास्ट वन ही सेज, कलर चेंज कर ले ताकि इसके लिए ऑप्शन के लिए GNO हाफ फिल्ड P, हाफ फिल्ड P का मतलब हो गया P3, मतलब ये होता है ग्रुप 5। तो GNO, तो G पे चलते हैं, ये रहा, NO पे चलते हैं, तो ये रहा। गिनती करनी है आपको, तो गिनती शुरू करते हैं। तो आप देखिएगा कि 1, 2, 3, 4, 5 ग्रुप का निकला, ग्रुप 5 का ही होना चाहिए था। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, ये भी ग्रुप 5 का है। तो आपके पास P3 जो है ये बन रहा था, तो आपके पास जो है ये P3 बन रहा था जो कि ग्रुप 5 का होगा, ये इसका आंसर हो गया। विच प्रॉपर्टी डज नॉट इफेक्ट द फर्स्ट IE, कौन सी चीज़ इफेक्ट नहीं डालती। एटॉमिक रेडियस से फ़र्क पड़ता है, यस पड़ता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द शेल, शेल्स पड़ता है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, डज नॉट इफेक्ट। प्रोटॉन से फ़र्क पड़ता है। सेकेंड IE ऑफ सोडियम इज़ लार्जर देन सेकेंड IE ऑफ मैग्नीशियम, ऐसा क्यों है। सोडियम की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मैग्नीशियम की, जिसकी कम होती है। तो चलिए लिखते हैं कि सोडियम जो है 11 होता है एंड मैग्नीशियम जो है आपको पता है 12 होता है। तो आपने इसमें लिखा 281, जबकि इसमें लिखा आपने 282। इसमें से पहला इलेक्ट्रॉन जब निकल जाएगा इसमें से, तो आपके पास बन जाएगा 28, शेल हो जाएंगे कम। इसमें जब पहला इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 281 रह जाएगा आपके पास। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन भी आपके पास लास्ट शेल से ही निकलना है, तो इसमें आपके पास अभी भी 3 शेल हैं। तो चार्ज इसके ऊपर भी आएगा, लेकिन उसमें एक शेल जो है काम हो रहा है सोडियम में। अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर इलेक्ट्रॉन इन दिस इज़ ग्रेटर देन दिस, ये वाली बात तो ठीक है। न्यूक्लियर अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर इलेक्ट्रॉन इज़ ग्रेटर इन दिस, ये वाली बात ठीक है बिल्कुल, कि उसमें क्योंकि साइज़ छोटा हो जाएगा सोडियम का। तो मैं सोडियम को ऐसे ही लिख देता हूँ एंड फिर साथ इसके लिख देते हैं मैग्नीशियम को। तो सोडियम आयन जो है उसके हालात ये होंगे कि ये होगा न्यूक्लियस इसका, ये इसका पहला शेल, ये इसका दूसरा शेल। और इस तरीके से अगर इसको मैं मैग्नीशियम की तरफ लेके जाता हूँ, तो कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, यहाँ पर एक शेल इसमें और भी होगा। अभी हमें दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है, इसका मतलब कि हमें मैग्नीशियम से एक ही निकाला, तो इसका भी चार्ज +1 कर देते हैं। तो अभी हालात ये हैं कि इसमें आपके पास है +11, इसमें है +12 प्रोटॉन। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं और 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं, ख़त्म। इसमें आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं, 8 यहाँ पर हैं और एक लूज़ करने के बाद अभी भी एक यहाँ पर है। तो यहाँ से आपको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, क्योंकि फोर्स काफ़ी स्ट्रांग होगी, जबकि यहाँ पर फोर्स हो जाएगी वीक, तो ये वाली बात कि अट्रैक्शन न्यूक्लियस आफ्टर इलेक्ट्रॉन सोडियम इज़ ग्रेटर, तो यहाँ पर ग्रेटर है एज़ कम्पेयर टू, ये वाली बात इसके अंदर टिक कर दी कि हाँ ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज ऑन दिस इज़ ग्रेटर देन मैग्नीशियम, नो। न्यूक्लियर चार्ज तो आपको पता है कि सोडियम का 11 होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है, तो ये वाली बात गलत हो जाएगी। आउटर इलेक्ट्रॉन एंड सोडियम इज़ मोर शील्डेड देन दिस, तो इसमें तो शील्डिंग जो है सिर्फ ये वाले शील्ड कर रहे हैं इसको, आउटर इलेक्ट्रॉन सोडियम आयन लिखा है ना, हाँ, तो इसमें सिर्फ 2 शील्ड कर रहे हैं, इसमें आपके पास 10 शील्ड कर रहे हैं, तो शील्डिंग सोडियम की ज़्यादा नहीं है। द आउटर इलेक्ट्रॉन सोडियम इन द सेम ऑर्बिटल एज मैग्नीशियम,
तो ये वाली बात तो ठीक है कि दोनों में एस में ही है। इसका भी आपके पास 3s1 है, इसका भी आपके पास 3s2 है, लेकिन इससे हमारे पास इस बात की एक्सप्लेनेशन नहीं आ रही कि आई इसकी ज़्यादा क्यों है, तो इसलिए ये वाली बात भी गलत हो जाएगी। तो ए ही करेक्ट आंसर रहेगा इसका। एंड देन 34, इसमें आपसे कहा है कि एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस को कंपेयर करना, जितना पॉजिटिव होता है उतना ज़्यादा छोटा हो जाता है। तो आपके पास छोटा, और इसमें अगर देखते हैं एटॉमिक आयनिक, तो पॉजिटिव चार्ज बना रहा है तो एटम बड़ा होगा, आयन छोटा हो जाएगा। तो आपके पास जो है ऑप्शन ये वाला एंड ये वाला, जितना पॉजिटिव उतना छोटा हो जाता है और जितना नेगेटिव उतना बड़ा हो जाता है। तो नेगेटिव वाले को बड़ा होना चाहिए एंड नेगेटिव वाले को बड़ा होना चाहिए। तो बी शुड बी द करेक्ट आंसर। तो ये थे बेटा आपके पास हमारे क्वेश्चंस थे रिगार्डिंग आईई के। तो आप इसको क्रॉस चेक करके देख लीजिएगा, जहाँ भी मसला अगर रह जाए तो आप मुझसे दोबारा भी पूछ सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।